हेलो, कैसे प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ। वचन वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं और हम वचन की पहचान कैसे करेंगे कि एक वचन है या बहुवचन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, वचन की परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। अब क्या है, वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन, हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं। तो पहले तो हमने जाना कि वचन किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक, शब्द के जिस रूप से हमको ये पता चलता है कि ये वस्तु एक है या अनेक हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वचन कहते हैं। और हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं। पहला है आपका एक वचन और दूसरा आता आपका बहुवचन। एक यानी जिससे, अब हम एक वचन की परिभाषा जानेंगे कि एक वचन हम किसे कहेंगे। तो देखिए, किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ की एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम एक वचन कहते हैं। जिन शब्दों से हमें पता चलता है कि ये प्राणी एक है या ये वस्तु एक है या ये पदार्थ एक है, तो उसको हम कहेंगे एक वचन। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हम कहेंगे पुस्तक, तो पुस्तक यानी एक है तो एक वचन। लड़का, पता चल रहा है ना कि एक है। इसी तरीके से कलम, जैसे कलम है ये एक है। इसी तरीके से आपका लता, पत्ता, रोटी, चींटी आदि, तो इन शब्दों से पता चल रहा है कि ये क्या है, एक है, तो ये हमारे कहलाएंगे एक वचन। उसके बाद आता है हमारा बहुवचन। जैसे नाम से ही पता, बहु यानी ज्यादा, ज्यादा संख्या। तो किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ की एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि पुस्तक, अब नीचे क्या आ गया, पुस्तकें, यानी एक से ज्यादा होंगी तो हम उनको क्या कहेंगे, पुस्तक कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए, देखिए ये हमारी है एक, ये है हमारी पुस्तक, तो ये क्या हो गई, एक वचन हो गया। ठीक है। और इसके साथ ही देखिए, जब हम एक से ज्यादा हम ये पुस्तकें ले लेंगे, देखिए एक, आपका दो, तीन, चार, यानी ये एक से ज्यादा है तो ये हमारी कहलाएंगी पुस्तकें। ठीक है। इसी तरीके से हमारी एक है, ये कलम हो गई हमारी, एक से ज्यादा होंगी तो कलमें होंगी। इसी तरीके से लड़का एक वचन हो गया, और एक से ज्यादा होंगे, दो, तीन, चार, जितने भी ज्यादा होंगे वो सब लड़के कहलाएंगे। इसी तरीके से आपकी लता एक होगी तो उसको लता कहेंगे, बहुत सारी होगी तो उनको लताएं कहेंगे। पत्ते हो गए, पत्ता एक हो गया, पत्ते बहुत सारे। इसी तरीके से एक मेज होगी तो उसको मेज कहेंगे, और एक से ज्यादा होंगी तो मेजे कहेंगे। पंखा है, एक होगा तो उसको पंखा कहेंगे, एक से ज्यादा होंगी तो उसको पंखे कहेंगे। तो आपके अंतर समझ में आया कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। जिससे हमें एक वस्तु का बोध होता है, एक संख्या का बोध होता है, वो हमारी एक वचन होती है। एक से ज्यादा संख्या का बोध होता है तो हमारे बहुवचन में आते हैं। अब बहुवचन हमारे, इसके बच्चों कुछ इसमें स्मरणीय बिंदु है कि किन बातों को हमको याद रखना चाहिए कि किस जगह पर एक वचन आता है और किस जगह पे बहुवचन आता है। तो देखिए, जैसे हमारा है, कुछ शब्द सदैव एक वचन ही रहते हैं। हमारी हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन ही रहते हैं। जैसे देखिए, पृथ्वी है, आकाश, आग, पानी, दया, वर्षा, घी, सत्य, झूठ, सामान, भीड़, जनता, पुलिस आदि, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ये हमेशा एक वचन में ही रहते हैं। इनका प्रयोग हम बहुवचन में नहीं करते। दूसरा है हमारा, देखिए, आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति होता है। आदर या सम्मान हम जिनके प्रति व्यक्त करते हैं उनके लिए हम एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन की भांति करते हैं। अब देखिए, जैसे उदाहरण है, पिताजी सो रहे हैं, है ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि पिताजी सो रहा है, हम उनको सम्मान दे रहे हैं तो उनके लिए हम क्या लगाएंगे, सो रहे हैं। तो एक वचन का हमारा जो प्रयोग, एक वचन जो है हमारा है शब्द, उसका हमारा बहुवचन की भांति, क्योंकि बहुवचन में है आता है, एक वचन में क्या आता है आता है, और बहुवचन में है आता है। इसी तरीके से अगर हम कहेंगे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बहुवचन में इसका प्रयोग हो रहा है अध्यापक शब्द का, हम ये नहीं कहेंगे कि अध्यापक पढ़ा रहा है,
क्योंकि हम उनको सम्मान देते हैं तो हम उनके लिए क्या करेंगे, हैं शब्द का प्रयोग। अध्यापक पढ़ा रहे हैं का प्रयोग करेंगे तो वो बहुवचन में प्रयोग होगा। इसी तरीके से है देखिए, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जो पदार्थवाचक हमारी संज्ञाएं हैं सदैव एक वचन ही रहती हैं। हमारी जो व्यक्तिवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन ही रहती हैं। जैसे आपका राम, मोहन, रामायण, बुढ़ापा, महंगाई, चांदी, दूध, घी आदि जो ये शब्द हैं हमारे, ये आपका व्यक्तिवाचक, भाववाचक और पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं, तो ये हमेशा एक वचन ही रहती हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, बाल, होश, आंसू, हस्ताक्षर, दाम आदि जो ये शब्द हैं ये हमेशा आपका बहुवचन, सदैव जो है बहुवचन में ही प्रयोग होता है। हम जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने हस्ताक्षर किए, हम किया नहीं कहते हैं, कि उन्होंने हस्ताक्षर किया। तो बच्चों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।